हाय गाइस, वेलकम बैक इन टारगेट स्टडी पॉइंट। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एनुअल रिपेयर एस्टीमेट इज़ यूजुअली नॉट अलाउड टू एक्सीड। यानी कि जब हम एस्टीमेट बनाते हैं तो वहाँ पर जो एनुअल रिपेयर एस्टीमेट होता है, जो कि वार्षिक मरम्मत के लिए हम एस्टीमेट में काउंट करते हैं, तो कितने परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपके पास चार ऑप्शन है, 10%, 5%, 2% और 5% ऑफ कैपिटल कॉस्ट। सॉरी, यहाँ पे दो बार सॉरी, ये 0.5% है ऑफ कैपिटल कॉस्ट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 2% ऑफ कैपिटल कॉस्ट होगा। मतलब कि हम जो वार्षिक मरम्मत के लिए जो हम वैल्यू लेके चलते हैं, वो टोटल कॉस्ट का, टोटल कैपिटल कॉस्ट का 2% से ज़्यादा लेकर के नहीं चलते हैं, या ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। यानी 2% से कम ही एनुअल रिपेयर एस्टीमेट लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच एस्टीमेट इज एक्सपेक्टेड टू बी लीस्ट एक्यूरेट। यहाँ पर देखो 4 टाइप के एस्टीमेट दिया गया है और ये पूछा जा रहा है कि इस चारों टाइप के एस्टीमेट में कौन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, किसकी शुद्धता सबसे ज़्यादा है, किस टाइप का एस्टीमेट है जिसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी मिलता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एस्टीमेट 2 प्रकार का होता है। यहाँ पे जो आपको 4 टाइप दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में 2 टाइप का होता है। पहला होता है प्रारंभिक प्राक्कलन, प्रारंभिक मीन्स प्रीलिमिनरी एस्टीमेट, और दूसरा होता है डिटेल्ड एस्टीमेट। लेकिन यहाँ आपको 4 एस्टीमेट दिखाई दे रहा है, तो ये 2 टाइप का होता है। ठीक है, पहला क्या होता है, प्रीलिमिनरी एस्टीमेट, और दूसरा जो होता है आपका वो होता है डिटेल्ड एस्टीमेट। ये 2 टाइप के एस्टीमेट होते हैं। अब जो आपका प्रीलिमिनरी एस्टीमेट होता है, ये होता है 5 प्रकार का। कौन कौन सा होता है? ये होता है, एक होता है यूनिट और रनिंग रेट एस्टीमेट, एक होता है प्लिंथ एरिया रेट, एक होता है क्यूबिकल रेट या क्यूबिकल मीटर रेट एस्टीमेट, एक होता है परसेंटेज रेट एस्टीमेट, एंड लास्ट होता है एस्टीमेट बेस्ड ऑन मटेरियल्स एंड लेबर। तो यहाँ पर जो प्लिंथ एरिया एस्टीमेट दिया गया है ऑप्शन में, ये प्रीलिमिनरी एस्टीमेट का टाइप्स दिया गया है यहाँ पर। लेकिन ये जो 5 टाइप होता है ना, इन पांचों में जो प्लिंथ एरिया एस्टीमेट होता है उसमें एक्यूरेसी बहुत ही कम होता है। ठीक है, बाकी डिटेल्ड एस्टीमेट जो होता है, डिटेल्ड एस्टीमेट कंपेयर टू प्रीलिमिनरी एस्टीमेट के कंपेयर में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और उसी डिटेल्ड एस्टीमेट का टाइप है रिवाइज्ड एस्टीमेट। क्योंकि डिटेल्ड एस्टीमेट जो होता है ये 4 टाइप का होता है। एक होता है आइटम रेट और डिटेल्ड एस्टीमेट, एक होता है सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, एक होता है रिवाइज्ड एस्टीमेट, एंड लास्ट होता है एनुअल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट। ठीक है, तो ये जो रिवाइज एस्टीमेट है आपका, ये डिटेल्ड एस्टीमेट का ही एक टाइप्स है, और डिटेल्ड एस्टीमेट में एक्यूरेसी ज़्यादा होता है। प्रीलिमिनरी एस्टीमेट जो होता है ये 5 टाइप का होता है। इन पांचों में अगर देखा जाए तो जो प्लिंथ एरिया एस्टीमेट होता है उसमें एक्यूरेसी सबसे कम होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। तो मैं आपको बता दूं एक बार, चारों एस्टीमेट जो कि यहाँ ऑप्शन में दिया गया, इन चारों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं होता क्या है। अगर पहले एस्टीमेट की मैं यहाँ पे बात करूँ, यानी पहले ऑप्शन की बात करूँ, प्रीलिमिनरी एस्टीमेट की बात करूँ, तो यह एक ऐसा एस्टीमेट होता है जो कि जब भी कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किसी भी प्रोजेक्ट का योजना बनाता है, उसका प्लानिंग करता है, तो उस टाइम पर एक रफ एस्टीमेट तैयार किया जाता है। एक रफ एस्टीमेट जो कि एग्जैक्ट बिल्कुल सही नहीं होता है, बट एक अप्रॉक्स लगभग सही होता है। तो वहाँ पर हम यह एस्टीमेट यानी प्रारंभिक एस्टीमेट बनाते हैं। ठीक है, अब ये मैंने आपसे बताया कि 5 टाइप का होता है, उसमें जो ये प्लिंथ एरिया एस्टीमेट एक टाइप का ये भी होता है। तो ये क्या होता है कि नीचे का जो प्लिंथ लेवल है, वो प्लिंथ लेवल जितना कवर्ड किया हुआ है, जितने एरिया को कवर्ड किया हुआ है, उसी एरिया को बोलते हैं प्लिंथ एरिया। तो वही प्लिंथ एरिया निकाल लेते हैं, और पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से जो रेट होता है, जो एक अनुमान लगाया गया है कि पर मीटर स्क्वायर इतने रुपीस होता है, जो कि हर साल चेंज होता रहता है रेट चेंज होने की वजह से।
तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है प्लिंथ एरिया पर स्क्वायर मीटर जो भी रेट होता है उससे मल्टीप्लाई करके हम जो है टोटल एस्टीमेट निकाल लेते हैं। ये एक रफ एस्टीमेट होता है, ठीक है। तो आपको भी लगता होगा कि प्लिंथ एरिया निकाल करके और पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके एक एक्यूरेसी वहाँ से हमें नहीं मिल सकता है, ठीक है। डिटेल्ड एस्टीमेट क्या होता है? डिटेल्ड एस्टीमेट में आपको, जैसा कि नाम से आपको पता चलता है, डिटेल्ड यानी यहाँ पर विस्तृत रूप से जो है पूरी तरह से आपका जो है एस्टीमेट यहाँ पे किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है उससे जस्ट पहले यह एस्टीमेट बनाया जाता है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से जस्ट पहले इस एस्टीमेट को बनाया जाता है। इसमें कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट को भी ध्यान में रखा जाता है और जो है WC स्टेबलाइजमेंट जो होता है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा जो फुटकर व्यय होता है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। सारे जितने भी खर्चाएं होते हैं, जो भी लागत होती है, सबको वहाँ पे कंसीडर किया जाता है डिटेल्ड एस्टीमेट में। रिवाइज्ड एस्टीमेट क्या होता है? रिवाइज्ड एस्टीमेट, जब डिटेल्ड एस्टीमेट तैयार कर लिया जाता है, पूरा एस्टीमेट तैयार कर लिया जाता है, उसके बाद किसी कारणवश जैसे मज़दूरों की दिहाड़ी उसका बढ़ जाना, यानी जो उनका एक दिन का जो भी उनका दिहाड़ी होता है, जैसे मान लो 400 रुपये है और अचानक से उनका 500 रुपये हो जाए, ठीक है, या किसी मटेरियल की जो है कॉस्ट बढ़ जाए, तो अगर टोटल डिटेल्ड एस्टीमेट जितना बनाया गया है उस टोटल एस्टीमेट का 10% से ज़्यादा अगर बढ़ जाता है तो वहाँ पर रिवाइज्ड एस्टीमेट किया जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो है विच एस्टीमेट इज एक्सपेक्टेड टू बी लीस्ट एक्यूरेट, तो प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। सबसे कम एक्यूरेसी किस में होता है? प्लिंथ एरिया एस्टीमेट में होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लाइफ ऑफ अ स्ट्रक्चर विथ ब्रिक वर्क इन अ लाइम और सीमेंट इज टेकन एज। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी क्वेश्चन नेक्स्ट हो गया था, चलिए। द लाइफ ऑफ अ स्ट्रक्चर विथ ब्रिक वर्क इन अ लाइम और सीमेंट मोटार इज टेकन एज। कोई भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ब्रिक वर्क के साथ हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो चाहे वहाँ पर हम चूने मसाले का यूज करें या सीमेंट मसाले का यूज करें, तो उसका जो लाइफ होता है उस स्ट्रक्चर का वो होता है 50 ईयर्स। द लाइफ ऑफ टीक वुड डोर्स एंड विंडो इज यूजुअली टेक एज। टीक आप जानते हैं एक प्रकार की लकड़ी होती है, एक प्रकार का टिम्बर होता है, तो टीक वुड से अगर डोर और विंडो बना दिया जाए तो उसका जो लाइफ होता है वो 80 ईयर्स होता है। सबसे अच्छा जो है टीक वुड माना जाता है जिसका लाइफ 80 ईयर्स होता है, जो कि हमारे बिल्डिंग का भी लाइफ 80 ईयर्स होता है और उसके साथ डोर विंडो लगा दिया जाए तो पूरा जो है बिल्डिंग के साथ वो टिका रहता है। अगला क्वेश्चन है, अ रिवाइज्ड एस्टीमेट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड व्हेन द ओरिजिनल एस्टीमेट हैज एक्सीडेड बाय मोर देन। अभी मैंने आपसे बताया कि जब टोटल एस्टीमेट से 10% ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे रिवाइज एस्टीमेट कहते हैं। यानी यहाँ पे पूछा गया है कि रिवाइज एस्टीमेट में कितना % बढ़ जाता है टोटल एस्टीमेट का, यानी ओरिजिनल एस्टीमेट का, कि वहाँ पे रिवाइज एस्टीमेट किया जाता है, तो 10%, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ अ बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन यूजुअली अमाउंट्स फॉर 8%, ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। यानी हम जितना बिल्डिंग का टोटल एस्टीमेट निकालते हैं उस टोटल एस्टीमेट का जो इलेक्ट्रिफिकेशन चार्जेस होता है, अमाउंट होता है, वो टोटल उस एस्टीमेट का 8% लिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग रट लेंगे, याद कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओवरहेड एक्सपेंडिचर। ओवरहेड एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखिए, वुमेन्स कॉम्पनसेशन या इंश्योरेंस ये नहीं हो सकता है, स्टेबलाइजमेंट नहीं होता है, रेंट एंड टैक्सेस नहीं है, केवल स्टेशनरी है। क्योंकि स्टेशनरी चार्ज जो होता है वो हम एस्टिमेट करते समय वहाँ पर कंसीडर नहीं करते हैं। बाकी के तीनों जो दिया गया है
ए, बी और डी पॉइंट जो दिया गया है, इन तीनों को हम एस्टिमेट निकालते समय कंसीडर करते हैं। ओवरहेड एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, जिसका कंसीडर हम स्टार्टिंग में नहीं करते हैं, तो वो स्टेशनरी होता है। स्टेशनरी सामान जैसे मान लीजिए पेन हो गया, कॉपी हो गया, और स्टेशनरी से रिलेटेड जितना भी हम यूज करते हैं वो सारे आइटम्स आ जाते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, इन अ डिटेल्ड एस्टिमेट द प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसीज इज यूजुअली। अब जब हम टोटल एस्टिमेट निकालते हैं तो जो हम डिटेल्ड एस्टिमेट बनाते हैं उसमें जो फुटकर व्यय लेते हैं, फुटकर व्यय का मतलब जो छोटे मोटे खर्चाएं होते हैं वो उस टोटल कॉस्ट का, टोटल डिटेल्ड एस्टिमेट जितना निकाले हुए हैं उसका 3 से 5% तक कंसीडर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज़ द वाटरप्रूफ सीमेंट पॉइंट। यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो वाटरप्रूफ सीमेंट पॉइंट होता है वो इनमें से कौन सा है, तो यह सुपर सम, आप इसको याद कर लेंगे। बिल्डिंग वायर फॉर स्टील रेनफोर्स इज, जो बिल्डिंग वायर के लिए जो स्टील रेनफोर्समेंट होता है उसका यूनिट क्या होता है, किस में मेजरमेंट हम करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, मीटर मेजर्ड इन किलोग्राम। तो हमेशा जो है स्टील रेनफोर्समेंट किलोग्राम में मेजरमेंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द सीमेंट कंक्रीट फ्लोर इज टेकन एज 75 ईयर्स। देखो 80 ईयर्स होता है, यहाँ पर 80 ईयर्स नहीं दिया गया है ऑप्शन में, तो आप 75 ईयर्स ले लेंगे। ठीक है, देखो 20 वर्ष हो नहीं सकता है, 50 साल हो नहीं सकता है, 100 साल, 80 साल से ज़्यादा हम उसको लेके नहीं चलते हैं, 80 साल से कम ही लेके चलते हैं, तो सीमेंट कंक्रीट फ्लोर जो है वो 75 ईयर्स लेके चलेंगे, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, बर्म्स आर प्रोवाइडेड इन कैनाल्स इफ दीज आर। देखो बर्म किस में बनाया जाता है, जब हम कैनाल फुली फिलिंग बनाते हैं तो वहाँ पर जब हम फुली फिलिंग कैनाल बनाते हैं तो वहाँ पर एम्बैंकमेंट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, फुली फिलिंग में, तो पहला यहाँ पर है फुली इन एक्सकवेशन, गलत है। पार्शियली इन एक्सकवेशन एंड पार्शियली इन एम्बैंकमेंट, गलत है। फुली इन एम्बैंकमेंट, या कह सकते हैं फुली इन एम्बैंकमेंट, इसे फुली फिलिंग भी कह सकते हैं। ऑल द एबव गलत है। तो फुली इन एम्बैंकमेंट में बर्म प्रोवाइड किया जाता है। बर्म प्रोवाइड क्यों करते हैं कि इन फ्यूचर मान लीजिए कभी अगर हमें उस कैनाल का ब्रिथ बढ़ाना हो तो बर्म को काट करके ब्रिथ बढ़ाया जा सकता है। या दूसरा पॉइंट और है कि फुली इन एम्बैंकमेंट में क्या होता है कि हमेशा जो वाटर होता है, देखिए उसका डायग्राम मैं आपको बना के बता रहा हूँ, वहाँ से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फुली इन एम्बैंकमेंट का मतलब होता है ये आपका जीएल लाइन हो गया, ठीक है, और इस जीएल लाइन के ऊपर कैनाल को बनाया गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर नीचे जीएल लाइन है और ऊपर क्या है आपका कैनाल बनाया गया है, फुली इन एम्बैंकमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर बर्म हम बनाते हैं, इधर भी और इधर भी, तब जाके एम्बैंकमेंट बनता है। इस प्रकार से बनता है। यहाँ पर पानी जब यहाँ भर जाता है ना तो उसकी वेलोसिटी इतनी तेज़ी से होती है, जब ये बर्म बना देने से क्या होता है कि ये पानी आपका बर्म के पास पहुँच जाता है और एम्बैंकमेंट को फेल नहीं करता है ये। नहीं तो अगर यहाँ पर बर्म नहीं बनाएंगे तो एम्बैंकमेंट जल्दी फेल होने की संभावना रहती है। इसलिए फुली फिलिंग या फुली इन एम्बैंकमेंट में हम बर्म प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक वॉल आर मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर इफ द थिकनेस ऑफ द वॉल। देखिए ब्रिक मैसनरी को हमेशा हम मीटर क्यूब में मेजरमेंट करते हैं, मीटर क्यूब में।
लेकिन जब पार्टीशन वॉल की बात आती है, जब पार्टीशन वॉल बनाया जाता है तो ब्रिक मेसनरी का यूनिट मीटर स्क्वायर लेके चलते हैं। पार्टीशन वॉल का मतलब क्या होता है कि वहां पर हम जो ब्रिक वॉल का थिकनेस है 10 सेंटीमीटर लिया जाता है, ठीक है। या हम उसे कह सकते हैं कि आधी ईंट मोटी दीवार, हाफ ब्रिक थिकनेस ऑफ वॉल, ठीक है। जब हाफ ब्रिक थिकनेस वॉल से कोई भी स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, यानी ब्रिक मेसनरी किया जाएगा, तो वहाँ पर उसका जो यूनिट लेके चलेंगे वो मीटर स्क्वायर में लेके चलेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। ऑप्शन ए सही है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। या कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि जब किसी वॉल में केवल एक ईंट से बनाया गया हो, यानी आधी ईंट से बनाया गया हो और वहाँ पर केवल स्ट्रेचर बॉन्ड यूज किया गया हो, तो उसका मेजरमेंट क्या होगा। तो हमें पता है कि पार्टीशन वॉल में हमेशा स्ट्रेचर बॉन्ड ही यूज किया जाता है, जिसका यूनिट मीटर स्क्वायर लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन, पिक अप द आइटम्स ऑफ वर्क नॉट इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। प्लिंथ एरिया एस्टीमेट निकालते समय कौन सा एरिया इंक्लूड नहीं किया जाता है। देखो, जब प्लिंथ एरिया निकालते हैं हम, उसमें कोर्टयार्ड एरिया जो होता है उसको हम कंसीडर नहीं करते, यानी जो आंगन बना होता है, आंगन का जो एरिया बना होता है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। उसमें वॉल थिकनेस कंसीडर हो जाता है, दीवार की मोटाई, जितने भी रूम बने होंगे उनके दीवार की मोटाई प्लिंथ एरिया में आ जाता है। रूम एरिया तो आता ही आता है, WC एरिया जो है वो भी आता है। कोर्टयार्ड एरिया है जो कि प्लिंथ एरिया एस्टीमेट में कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर ओपन होता है वो, इसलिए उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली इन एक्यूरेट एस्टीमेट। इन चारों में से कौन सा ऐसा एस्टीमेट है जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। तो प्लिंथ एरिया एस्टीमेट को मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये एक्यूरेट नहीं होता है। क्यूबिकल कंटेंट एस्टीमेट यहाँ पर एक्यूरेट सबसे ज़्यादा है। रिवाइज एस्टीमेट तब किया जाता है जब पहले डिटेल्ड एस्टीमेट तैयार कर लिया जाता है, उसके बाद 10% का अगर उसमें इंक्रीज होता है तब जाके करते हैं। तो रिवाइज एस्टीमेट यहाँ पे नहीं होगा, क्यूबिकल कंटेंट एस्टीमेट होगा। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही 15 क्वेश्चन के साथ एस्टीमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन सब्जेक्ट से, या इस सब सब्जेक्ट को आप कह सकते हैं क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन से।